Hello class, this is the class of square and square roots chapter. आज नया टॉपिक है, नया चैप्टर है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं. स्क्वायर क्या है. देखो एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमने पढ़ा था. पावर्स क्या होती है, लगभग सेम ही है. एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हमने बहुत सारे एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, बहुत सारी पावर्स पढ़ी थी. 2 की पावर थी, 3 पावर थी, 4 पावर थी. स्क्वायर्स में हम सिर्फ पढ़ेंगे सिर्फ एक ही पावर होती है, दैट मीन्स 2. ठीक है, स्क्वायर मतलब 2. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं. फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा है 7 to the power 2. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 7. Now find out the value of square of 7. That is, we have to write 7 2 times. ये बात हम एक्सपोनेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी की पावर लगी होती है 2, 3, 4 एंड समथिंग, तो आप उसका मतलब ये नहीं है कि 7 into 2 करोगे, ये गलत है. ठीक है, दैट इज रॉन्ग. इसका मतलब ये लिखा होता है कि आप 7 को 2 टाइम्स लिखोगे. तो बताया था पावर का मतलब क्या होता है, उसको कितने टाइम्स लिखना है. ठीक है, फिलहाल 7 7 49. आंसर इज दिस. अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए. जैसे कि बात करते हैं 15 to the power 2. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 15. दैट इज स्क्वायर ऑफ 15 क्या होता है. ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15. तो आप क्या बोलोगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 225. This answer is the square of 15. What is the value of square of 15? That is 225. 8th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट आप लोगों को 25 तक तो स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए. ठीक है, कैसे? 1 to the square 1, 2 to the square that is 4, 3 to the square that is 9, 4 to the square that is 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 square 100. ये 10 तक जो स्क्वायर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम अपने आगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर्स की. ठीक है, अभी वो स्क्वायर हम देखेंगे. पहले हम कुछ समझ लेते हैं जैसे स्क्वायर्स बिहेव कैसे करते हैं. ठीक है, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. बस एक बेसिक चीज पहले आप यहाँ पे समझो कि जो 2 का स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस पर नंबर, क्योंकि यहाँ पर सिंगली डिजिट है, दैट मींस यूनिट प्लेस ही है 4, इसलिए इसका जो यूनिट प्लेस पर नंबर है वो है 4. मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो यूनिट प्लेस इज 1, इसको इस तरीके से लिखता हूं तो यूनिट प्लेस इज 4, ऐसे लिखेंगे तो यूनिट प्लेस इज 9. अगर हम 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट नंबर की, तो देखो 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6. ठीक है, 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6. अभी ये हेल्प कैसे करेगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल आप मेरी बात सुनो. 5 का स्क्वायर जो होता है उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 5. 6 का स्क्वायर जो होता है उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6. अगेन 7 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 9. ये सारे के सारे हम क्या बता रहे हैं, यूनिट प्लेस. ठीक है, नाउ 8 स्क्वायर इज 4, तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4. तो 4 हमें 2 जगह मिलता है यूनिट प्लेस पर. कहां कहां मिलता है, देखो एक तो मिल रहा है हमें 2 के स्क्वायर में और एक हमें मिल रहा है 8 के स्क्वायर में. ऐसे 9 में हमें 2 जगह मिलता है, 3 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 9 एंड 7 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 9. 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, 1. और 10 के स्क्वायर में मतलब यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, 0. तो ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हमें कभी कभी हेल्पफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 17 का स्क्वायर बताइए. एक चीज तो डेफिनेट आप तुरंत समझ जाओ कि यहाँ पर जो 7 का स्क्वायर है, आपने देखा 7 के स्क्वायर में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी यूनिट, कुछ भी डिजिट आए बट यूनिट प्लेस पर तो 9 आएगा. तो आप कैसे पहचानोगे, इसके यूनिट प्लेस से स्क्वायर करो. 7 7 49, आंसर इज 9. वैसे 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है. ठीक है,
पर आपने तुरंत पहचान लिया यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9। ऐसे क्वेश्चंस किसी किसी बुक में दे रखे हैं कि आपको बिना कैलकुलेशन के ये फाइंड आउट करना है व्हाट्स द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सी है, व्हाट्स द डिजिट ऑन द यूनिट प्लेस। आप ऐसे ही बता दोगे बिना कैलकुलेशन के, इस वाले नंबर को इसकी यूनिट प्लेस को स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट प्लेस क्या आ रही है 49, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 9 आएगा। ऐसे एक आध क्वेश्चंस दे रखे हैं किसी किसी बुक में, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये तो कुछ थोड़ा बहुत सा इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर से रिलेटेड कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 441, चलो 441 नहीं, काफी बड़ा डिजिट हो गया, छोटा डिजिट लेते हैं पहले। 81, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये किसी डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे पता चलेगा? 81 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। 81 के जो फैक्टर आए वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आए। स्क्वायर्स को हम हमेशा पेयर में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या लिखनी है, इनकी पावर्स लिखनी है ना। स्क्वायर्स को हम हमेशा पेयर्स में लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, इस पेयर में से एक बाहर निकाला 3, इस पेयर में से एक सिंगल बाहर निकाला 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 9। इसका मतलब अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल होगा, 81 के। तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ किसका है, 9 का। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करोगे कि किसके स्क्वायर्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं, लाइक 144 देखते हैं किसी का स्क्वायर है क्या। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। हमें 144 के जो फैक्टर्स मिले वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मिले। मैंने कहा था पेयर्स में लिखते हैं, तो एक सिंगल 2, एक सिंगल 2 एंड एक सिंगल 3, 2 2 4 3 12। दैट मीन्स 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 144, क्योंकि हमने पेयर में लिखा है ना। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा 144, राइट। समझ में आगे बात कैसे लिखते हैं, कैसे पता चलेगा व्हाट इज द इज इट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और नॉट। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर रूट्स पर। अभी हमने स्क्वायर देखा ना, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इज इट द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। जस्ट एज स्क्वायर्स ही होते हैं, बस थोड़ा सा उल्टा समझना है, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी पहले। इज क्या डिजिट लें, हम ले लेते हैं, इज 169 अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करे आपने, 3 से करते हैं, 3 से होगा ही नहीं डिवाइड, ये डायरेक्टली किससे जाएगा 13 सब। ऐसी जगह आपका क्या काम आएगा, टेबल्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 25 तक, ये आपके यहाँ कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा प्राइम नंबर है। आप 2 से देखोगे, 3 से देखोगे, 4 से देखोगे, डिविजिबिलिटी होती है ना, आप चेक करोगे, पर वो हो गई। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप एक 25 तक लगभग टेबल, स्क्वायर टेबल से याद कर लो, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 169 इज इक्वल टू 13 इंटू 13। 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस इज मल्टीप्लाइड। दिस मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, लाइक चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 3675। ठीक, इस नंबर को बाय व्हाट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड और बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये तो उसने साफ साफ कह दिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 5 6 7 से 35, 1 बचेगा, 5 3 से 15 इंटू 5 5 से 25, देन अगेन 5 1 से 5, 5 4 से 20, 5 7 से 35। ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 4 से 12, 3 9 से 27, फिर ये किससे होगा? 7 से। 7 7 से 49 एंड 7 1 से 7। तो अगर मैं 3 6 7 5 के फैक्टर्स देखूं तो मेरे पास आ रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो 5 एक पेयर बन गया, 7 एक पेयर बन गया, बस 3 रह गया। अब आप लिखोगे 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, राइट। अगर आपके पास 3 और होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो वी शुड multiply by 3 to make it a perfect square। अगर मैं 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 3 6 7 5 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से। अब मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं दोबारा इसकी मल्टीप्लाई करके फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं। क्यों? यहां तक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हो। एक 3 हमने और लगा दिया, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो अब हमारे पास पेयर बने 5 3 एंड 7, भाई 3 और 3 ये रहे, 7 ये रहे, 5 ये रहे। तो 7 5 से 35 इंटू 3, 3 5 से 15, 3 3 से 9 upon 10। इसका मतलब ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका? देखो 3 5 से 15, 1 3 7 से 21 और 1 22, then 2 3 6 से 18, 18 और 2 22, 3 3 से 9 और 2 11। ये 105 को स्क्वायर करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस नंबर को हमें एटलीस्ट 3 से और डिवाइड मल्टीप्लाई करना था टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन भी निकाले जाते हैं। अच्छा, इसी का अगर वो उल्टा पूछ लेता, फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है इसे किस नंबर से डिवाइड किया जाए, एटलीस्ट किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वही आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यही नंबर तो एक्स्ट्रा है भाई, कम पड़ रहा था, हमें एक नंबर और चाहिए था तो उसको पेयर बनाने के लिए चाहिए था। अब हमें डिवाइड के लिए पूछा है, बाय व्हाट नंबर, ठीक है, किस छोटे से छोटे एटलीस्ट विच नंबर से हम इसे डिवाइड करें कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो एक्स्ट्रा क्या है, कम है, तो भी एक और 3 की जरूरत है। अब फिलहाल हटाना है तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है भाई। या तो हम एक चीज ले सकते हैं इसमें या फिर वो दे दे, दैट मीन्स या तो हम 3 एक और ले लें, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने एक और 3 एक्स्ट्रा लिया, जब उसमें कंडीशन दी थी कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब वो कह रहा है कि इस नंबर से डिवाइड करें तो एक्स्ट्रा भी तो 3 ही है, हम क्या करेंगे, सो वी शुड यहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने 3 हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3। तो आंसर कितना आएगा, 1225। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, 35। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन सेम है, अगर वो आपसे कहता है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो नंबर पेयर में नहीं बन रहा, हो सकता है 2 भी ना बने, अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा पेयर बनता इंटू 2 और आ रहा होता, आपके पास 2 पेयर होते हैं ऐसे जो अनलेफ्ट हो गए, तो 3 and 2 मतलब टोटल 6 से मल्टीप्लाई करते टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 2 डिजिट्स भी आपके पास हो सकती हैं कि वो जो पेयर में ना बने, सिंगल नहीं हो सकती, कभी कभी डबल भी होती है। ऐसी कंडीशन में आपके पास 3, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 2 से भी और करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो फिलहाल इसे हटा देते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर वो कहता है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो कम पड़ रहा है, जो अनपेयर्ड है वो 3 था। इसी का उल्टा, इसी का रिवर्स, अगर वो कहता है कि किस नंबर से डिवाइड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए। अगर ये ना हो तो हमारे पास 2 पेयर्स ऑलरेडी हैं, हम इससे क्या करेंगे, इसी नंबर को लिख देंगे, ठीक है। वी शुड डिवाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। दोबारा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ पर इसको डिवाइड का 3 लगा दो, हमारे पास क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 7 बचेगा, बस आ गया 35, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे होना है।
ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कुछ और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज 6300 को इससे डिवाइड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हमारे पास कितना आएगा, 2 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 और 2 5 10। फिर किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे, 3 5 15 और 3 2 6, 3 5 15। फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 1 3, 3 8 24, तो 3 8 3 7 21, 3 5 15। 5 से करेंगे, कितना आएगा, 5 3 15, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 7 35। फिर 7 से करेंगे। हमारे पास 6300 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, यही तो है। बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, हम लिखेंगे कि हमें किससे डिवाइड करना है। हमें 7 को हटाने के लिए इसी 7 से तो डिवाइड करेंगे, तभी तो 7 हटेगा। बाय व्हाट नंबर वी शुड डिवाइड, हमें 7 से डिवाइड करना है। सो वी शुड डिवाइड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आगे देता है फाइंड नंबर बताओ, तो 6300 को डिवाइड कर दो 7 से। फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से 7 तो हट जाएगा, एक 2 बचेगा, एक 3 बचेगा और एक 5। 5 2 से 10 3 30। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 30 का। दैट मीन्स 7 9 63। 30 का स्क्वायर इज 900। तो हमें इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, 7 हटाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, 7 इज लेफ्ट unpaired, right? So we should divide by 7 to make it a perfect square. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो सभी स्क्वायर्स के एग्जाम्पल्स थे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी परफेक्ट स्क्वायर की, वो ये है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी डिजिट का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसके एंडिंग डिजिट अगर 2 3 7 और 8 होते हैं, एंडिंग डिजिट्स मींस यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होंगे 2 3 7 और 8, तो वो कभी भी नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर, राइट? तो दोबारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हमने लिया 42। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? जब मैं इसके पेयर बनाऊंगा मेरे पास पेयर बनेंगे 42 को, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 जा 2 1 जा, देन 3 7 जा, देन 7 1 जा। देखो कोई भी पेयर नहीं बना। कोई ऐसा नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, लाइक 8 ले लेते हैं, क्योंकि देखो 3 और 7 तो आपको दिख रहा है कि नहीं होंगे, एक बार को मन में आ जाता है, थोड़ा माइंड मेकअप हो जाता है, ऑड नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं जो लग सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए यार एंडिंग नंबर में। तो एक काम करते हैं, 68 ले लेते हैं। तो देखो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 7 जा, 17 इज अ प्राइम नंबर। देन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो जो नंबर ऐड हो रहे होंगे, जो नंबर एंड हो रहे होंगे 2 7, ठीक, 2 3 7 8 से, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिजिट में इवन नंबर, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर में
इवन नंबर्स में जीरोस नहीं आते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 200 है, इवन नंबर है। फिलहाल अभी हम जीरोस की बात कर रहे हैं, अभी मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 टाइम्स आ रहा है जीरो। ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर अगर 3 टाइम्स जीरोस आए, अगर 1 टाइम जीरो आए, अगर यहां पर 5 टाइम्स जीरोस आए, मतलब अगर आपके जीरोस ऑड नंबर में है, कैसे हैं, ऑड नंबर्स में है, ऑड काउंटिंग्स में, तो वो कभी भी नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, मैंने ये क्यों कहा कि हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब इसी केस में देख लीजिए 400 दो जीरोस है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 20 का। और 200 2 जीरोस हैं, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है किसी का भी, क्योंकि आगे 2 लगा है। देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं आप लोगों को। 2 1 100, देन 2 50, देन 2 25, 5 5 और 5 1। ये पेयर बना, ये पेयर बना, बट देखो ये पेयर नहीं बना 2, ये अनपेयर्ड रह गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। राइट, तो ये भी जरूरी है देखना कि यूनिट प्लेस पर कौन से डिजिट है। इसी जगह अगर मैं 800 ले लूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। ठीक है, और अगर 400 लेता हूं तो वो भी मैंने आपको देखा है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 1600 लेता हूं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? इसका जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा 40 into 40 मिलेगा। ठीक है, अगर बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो भी देख लेते हैं। देखिए 2 8 16 00, then 2 4 then 2 2 then 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 5, फिर 5 1। ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 पेयर्स बनाएंगे तो 2 2 2 5 5 2 10, 2 2 4, देखो 4 10 40 का स्क्वायर कुछ तो 1600। समझ में आई बात? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? आपके जो यूनिट मतलब जो एंड में जीरोस होने चाहिए वो हमेशा इवन नंबर्स में होने चाहिए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। प्रॉपर्टी क्या है? कभी भी जीरोस ऑड नंबर्स में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो डेफिनेट है वो प्रॉपर्टी है कि ऑड नंबर में अगर जीरोस होंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या है वो छोड़ दो, बट अगर ऑड नंबर पर जीरोस होंगे तो तब तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ओके गाइस, बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। किसी की भी पावर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। एक्स की पावर 2 है, दैट मींस इट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा भी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं और किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं और मीटर स्क्वायर बोलते हैं। जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं, दैट मींस सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते हैं। ठीक है, पेरीमीटर एरिया पढ़ते हैं, तो एरिया में मीटर जो यूनिट जो होती है वो स्क्वायर्स में तो होती है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू क्लास।